Hello students, good morning. Today I will teach you subject Hindi व्याकरण and chapter 1 भाषा और व्याकरण. Today I will teach you part 3 of this chapter because I have already taught you part 1 and part 2. So today I will teach you part 3. Okay. So students, look at the board. I have come before you to take two topics before you, and that's name बोली, डायलेक्ट एंड लिपि स्क्रिप्ट. यानी कि आज मैं आपके सामने दो टॉपिक्स लेकर के आया हूँ, मुख्य रूप से दो टॉपिक्स लेकर के आया हूँ जिनका नाम है बोली और लिपि. बोली को हम लोग इंग्लिश में डायलेक्ट कहते हैं. बोली कहते किसे हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं. यानी कि भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, यानी कि आप जब हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी भाषा को भी हम अपने क्षेत्र में उसको बदल दिए. हम बोलते तो वैसा ही है, लेकिन उसको उसमें परिवर्तन ला करके सिर्फ अपने मन के विचारों भावनाओं को आदान प्रदान करने के लिए, सिर्फ मौखिक रूप से हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम उस भाषा को थोड़ा परिवर्तन करके प्रयोग करते हैं. जैसे कि आप अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जाकर आप शायद हिंदी बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जब आप घर में जाते हैं तो कोई और भाषा प्रयोग करते हैं. तो वही आपका बोली है. जो आप घर में जाकर के प्रयोग करते हैं वो क्या है? आपका बोली है. क्योंकि बोली का प्रयोग किसी सीमित क्षेत्र में किया जाता है. इसका प्रयोग आप हर जगह नहीं कर सकते हैं. आप अपने घर में जाते हैं या अपने गांव में, या गांव या 2 गांव 3 गांव इतने दूरी तक ही इस बोली का प्रयोग किया जाता है. ठीक है. तो बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं. अगर आपके मान के चलो कि आपका 10 दोस्त हैं, 10 फ्रेंड्स हैं, आप जब आप स्कूल आते हो तो आप स्कूल में सभी हिंदी में बात करते हो, लेकिन जब आपके जो 10 फ्रेंड्स हैं, 10 दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जब अपने अपने गांव चले जाते हैं तो सभी से पूछना कि सभी के गांव का एक अलग लैंग्वेज है, अलग भाषा है. वे अपने घर में जब जाते हैं अपने माता पिता के साथ अलग अलग भाषा का बोली बोलते हैं. वही बोली है. आप कुछ और बोलते हैं, आपका और जो दोस्त लोग हैं वो अलग अलग भाषा बोलते हैं. तो वही बोली है जो आप अपने घर के आसपास में जो प्रयोग करते हैं वो आपका बोली कहलाता है, जो सिर्फ हम लोग अपने मन के विचार को मौखिक रूप से प्रकट करने के लिए करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका है लिपि, स्क्रिप्ट. लिपि क्या है? आइए हम जानते हैं डिटेल से. मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उन्हें लिखने की विधि लिपि कहते हैं. अर्थात हम लोग जो कुछ ही बोलते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि भाषा को कितने प्रकार से प्रकट कर सकते हैं. वैसे तो भाषा को 3 प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 2 ही प्रकार से पढ़ रहे हैं. पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा. लेकिन एक और है जिसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं. हम लोग, लेकिन वो भाषा का कोई लिपि नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ उसमें संकेत के माध्यम से सारे से बात करते हैं. ठीक है. तो भाषा के मुख्य रूप से दो रूप हैं, मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप. तो जब हम बोलते तो हमें लिखने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, हम लोग बोलते हैं. लेकिन जब हम लोग जो बोलते हैं, जब हमें उसे लिख करके अपने मन के विचार प्रकट करने की बारी आती है या लिखने की बारी आती है, तो हमें किसी एक निश्चित चिन्ह का जरूरत पड़ता है. उस ध्वनि को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह का प्रयोग आवश्यकता पड़ती है. तो उसे हम लोग लिपि कहते हैं. यानी कि जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं लिखने के लिए उन्हें हम लोग लिखने की विधि या लिपि कहते हैं. हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में बहुत सारे लैंग्वेज, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड. इस संसार में बहुत सारे भाषाएं हैं, भाषाएं बोली जाती हैं, और सभी भाषाएं की लिपि भी क्या होती है? स्क्रिप्ट भी भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है. उदाहरण स्वरूप हमारा हिंदी भाषा का लिपि क्या है?
देवनागरी है। इंग्लिश का लिपि क्या है? रोमन है। पंजाबी भाषा का लिपि क्या है? गुरुमुखी है ना। इस प्रकार और भी है। तो ये सभी क्या है? लिपि है। हिंदी का लिपि देवनागरी है, इंग्लिश का लिपि रोमन है, पंजाबी का लिपि गुरुमुखी है। ये सभी लिपि हैं, यानी कि देवनागरी क्या है? हिंदी लिखने का एक विधि है, उसका नाम है, लिपि का नाम है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लिपि का मतलब होता है कि लिखने की विधि को ही हम लोग लिपि कहते हैं, या लिखने के लिए जो चीज निश्चित किए जाते हैं उन्हें हम लोग लिखने की विधि या लिपि कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको लिपि और बोली ये बहुत आपको जरूर समझ में आया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। मैं नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हूँ कि प्रमुख बोलियां, यानी कि जो बोली अभी आप लोग पढ़े वे, उसमें से कुछ प्रमुख बोलियों का नाम मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ जो बोले जाते हैं। प्रमुख बोलियां कौन कौन है? अवधी है, मैथिली है, बुंदेली है, भोजपुरी आती है। ये 4 प्रमुख बोलियां का मैंने नाम लिख दिया ताकि आपको अगर कहीं लिखने की बारी है तो आप लिख सकें। So students, I hope you have understood these topics today. So let's meet in the next video. So students, take care, have a nice day, see you in the next video. Thank you.